तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब। मैं चाहता हूं कि दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हम बताएंगे दोस्तों आपकी नंबर सिस्टम जो होती है दोस्तों आपकी संख्या पद्धति, उसमें दोस्तों आपकी सम संख्या होती है दोस्तों, एक होती है आपकी विषम संख्या, यानी कि दोस्तों आपकी इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। इनसे रिलेटेड दोस्तों आपकी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों एग्जाम में जो क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल जो हम इसको जो है बेसिक टू एडवांस लेवल जो है दोस्तों हम इसको पढ़ लेते हैं। हालांकि दोस्तों क्या होता है कि आपसे जो है क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम में पूछेगा तो कोई पता नहीं है कहाँ से पूछे, यानी कि दोस्तों आपसे पूछ सकता है नेचुरल नंबर्स को लेकर पूछ सकता है, या फिर दोस्तों आपके होल नंबर्स को लेकर पूछ सकता है, या फिर दोस्तों आपके रेशनल नंबर इनरेशनल नंबर होते हैं, या फिर दोस्तों आपके इवन या ऑड। लेकिन दोस्तों हमारा जो है कर्तव्य बनता है कि दोस्तों हम जो है पूरा नंबर सिस्टम जो है दोस्तों कंप्लीट कर लें, कहीं से भी दोस्तों क्वेश्चन आए तो हमारा दोस्तों क्वेश्चन जो है मिस ना हो। तो दोस्तों बिल्कुल जो है दोस्तों हम शुरुआत जो है करते हैं आपके आज का दोस्तों जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों आपकी कि इवन नंबर्स जो होती है दोस्तों, इवन नंबर्स और एक जो होती है दोस्तों आपकी ऑड नंबर्स, यानी कि दोस्तों आपकी इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, इनसे रिलेटेड जो है दोस्तों पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और आपसे कैसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दोस्तों आपके जो है पूछेगा कि बताइए कि आपकी एक से लेकर, या फिर दोस्तों आपके एक से लेकर पूछेगा, या फिर आपसे पूछेगा कि दोस्तों बताइए कि प्रथम 40 सम संख्याओं का दोस्तों औसत बताइए, या फिर आपका योग बताइए, या पूछेगा दोस्तों कि आपसे कि बताइए आपकी 45 विषम संख्याओं का दोस्तों आपकी प्रथम 45 विषम संख्याओं का दोस्तों आपको औसत बताइए, या फिर योग बताइए। दोस्तों ऐसे जो है क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले जो हम बताएंगे दोस्तों वो बताएंगे दोस्तों आपकी इवन नंबर से, यानी कि जो आपकी सम संख्या होती है, यानी कि दोस्तों आपकी सम संख्या जो होती है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन दोस्तों आएंगे तो दोस्तों आपको क्या करना है कि इसके लिए एक फॉर्मूला होता है आपका सम संख्या जो है दोस्तों योग और औसत निकालने के लिए। तो योग निकालने के दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका n इंटू एन प्लस वन। और इसमें दोस्तों आपको नीचे जो है दोस्तों 2 से डिवाइड नहीं करना है। यदि प्राकृतिक संख्याओं का योग औसत निकालना है तब दोस्तों आपको डिवाइड करना है, अदरवाइज नहीं करना है। अब जो बात आती है दोस्तों आपकी औसत की, यानी कि दोस्तों आपका जो औसत होता है एवरेज जिसको कहते हैं, इसके लिए दोस्तों हमको क्या करना होगा, औसत निकालने के लिए दोस्तों आपको पता होगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी कि दोस्तों संख्या जो है n है तो संख्या से जो है कट जाएगी, यानी n से कट जाएगी तो दोस्तों जो बचेगा आपका n प्लस 1 बचेगा। ये जो है दोस्तों आपकी एवरेज के लिए है, और ये जो दोस्तों आपका ये जो योग के लिए है। बिल्कुल दोस्तों हम सिंपल तरीके से जो है दोस्तों निकालना बताऊंगा मैं आपको। जैसे दोस्तों सपोज करो अगर दोस्तों करूँ कि इसमें जो आकर क्वेश्चन जो बनते हैं वो क्वेश्चन जो है कैसे बनते हैं, तो क्वेश्चन जो आप खुद से बनेंगे दोस्तों आपके वो बनेंगे आपका, यानी कि दोस्तों आपसे जो है कभी पूछ लेगा कि बताइए आपकी प्रथम 10 सम संख्याओं का प्रथम 10 सम संख्याओं का योग व औसत बताइए, योग व औसत। ऐसे जो है क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि योग और औसत बताना है आपको प्रथम 10 सम संख्या जो होंगी दोस्तों उनका। तो आपको क्या करना होगा, पहले जो है दोस्तों आप हम को निकालेंगे तो n का मान जो है दोस्तों वो आपका 10 है, यानी कि 10। उसके अलावा दोस्तों आपका गुणा का निशान है, यानी कोष्टक क्या है तो आपका गुणा, और कोष्टक में आपका 10 प्लस 1, और इसको दोस्तों 2 से डिवाइड नहीं करना है, वो आपकी प्राकृतिक संख्याओं में होता है। तो दोस्तों इसको जो सोल्व करें तो दोस्तों आपका 10 इंटू आपका 11 आएगा दोस्तों। इनको जो ये जो आपका मल्टीप्लाई करें तो दोस्तों आपका 110 आएगा। और क्या हम दोस्तों आप देखें कि क्या जो है आपका 110 आ रहा है, अगर आ रहा है तो दोस्तों आपका आंसर जो है दोस्तों बिल्कुल सही है, अगर नहीं तो नहीं है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि सम संख्या की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत कहाँ से होती है, आपके 2 से होती है, यानी कि 2, 4, 6, 8, उसके अलावा 10, 12 और आपका 14, 16, 18, उसके अलावा 20। क्या दोस्तों ये 10 हो गया क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बिल्कुल जो है दोस्तों ये संख्या जो है 10 हो चुकी हैं। अब जो है दोस्तों आप इनको जो है काउंट करें तो दोस्तों आपका 110 ही आएगा। दोस्तों आप इनको जो है काउंट करके देख सकते हैं, बिल्कुल दोस्तों आपका 110 ही आएगा। तो दोस्तों आपका आंसर जो है दोस्तों आपका 110 है। बिल्कुल जो है दोस्तों आपको पता चलेगा कि सम संख्या जो है कैसे निकाल सकते हैं। अब जो है दोस्तों ये तो छोटा जो नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले कि बताइए कि दोस्तों आपसे पूछ ले कि प्रथम 40 सम संख्याओं का योग बताइए या फिर औसत बताइए, तो कैसे निकालेंगे। तो ये जो फॉर्मूला तो दोस्तों आपको जो है ध्यान रखने ही होंगे। ये जो दोनों फॉर्मूले हैं नंबर सिस्टम में, जो दोस्तों आपको पता होगा कि फॉर्मूला जो है थोड़ा वो दोस्तों वो ज़्यादा है। इसको जो है दोस्तों मैं हटा देता हूँ, यानी कि दोस्तों आपका ये तो आपको पता है दोस्तों आपका इवन नंबर है, इवन नंबर्स दोस्तों आपका। तो आपको जो है क्या करना होगा दोस्तों, आपको यानी कि पूछ रहा है दोस्तों आपके बताइए कि प्रथम 40 सम
प्रथम 40 सम संख्याओं का योग व औसत दोनों जो आपको बताना है कि कितना होगा। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको ये तो एक बात तो पता चल रहा है कि n का मान जो है दोस्तों वो आपका 40 है। तो दोस्तों आपका 40 करना होगा, 40 आपका 40 इंटू करना होगा, आपका इंटू का साइन है यानी कोष्टक का, उसके अलावा 40 + 1, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 40 इंटू 41। अब जो है दोस्तों आप इनका जो है दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों वो कितना आएगा, वो आएगा दोस्तों आप 40 इंटू 41, इनको सॉल्व करें तो दोस्तों ये आएगा, वो आएगा आपका 1640 आएगा दोस्तों। ये जो आपका 1640 आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है दोस्तों 40 प्रथम 40 सम संख्याओं का जो योग है दोस्तों वो आपका 1640 है, जो कि दोस्तों आपको क्लियर पता चल गया। अब जो है दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसका एवरेज यानी कि दोस्तों आपको औसत पूछा है तो आपको क्या करना होगा। तो औसत के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, जो औसत के लिए जो फॉर्मूला है यानी कि आपका n का मान जो है दोस्तों आपका 40 है, +1 करना होगा और आपका आंसर जो है दोस्तों आ जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका एवरेज जो होगा, औसत जो होगा वो 41 होगा। क्लियर जो है दोस्तों आपको दिख रहा होगा। तो चलिए दोस्तों हम जो है इसको हटाते हैं और एक और दोस्तों एग्जाम्पल जो है मैं आपको देकर बताता हूँ। यानी कि दोस्तों आपसे जो है अगर पूछ लिया जाए कि दोस्तों बताइए कि आपका ये जो है दोस्तों आपका प्रथम दोस्तों आपकी 100 संख्या, प्रथम 100 सम संख्या, प्रथम 100 सम संख्या, प्रथम 100 संख्याओं का आपसे पूछा है कि योग व औसत दोनों जो है आपको बताने हैं। तो क्या करना होगा, आपका n का मान जो है दोस्तों आपका कितना है 100, n का मान जो है दोस्तों आपका 100 इंटू 100 + 1 करना होगा, इंटू आपका करना होगा 100 + 1 करें तो दोस्तों आपका 100 इंटू आएगा आपका 101, 100 इंटू 101। तो दोस्तों आपका ये तो पता चलेगा कि आपका ये जो होगा दोस्तों वो आपका 100 इंटू 41 141 होगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करें तो दोस्तों ये आएगा आपका 10,100 आएगा, यानी कि 10,100 आएगा। बिल्कुल जो है दोस्तों इसका आंसर जो है दोस्तों आपका योग जो होगा वो 10,100 होगा। और बात करें दोस्तों इसकी एवरेज की यानी कि औसत की, तो औसत जो होगा दोस्तों, औसत कितना होगा दोस्तों, वो होगा आपका औसत, आपका n का मान जो है दोस्तों 100 है, +1 कर देंगे तो दोस्तों आपका औसत जो आ जाएगा। यानी कि दोस्तों आपका औसत जो होगा वो आपका 101 होगा। जैसा कि दोस्तों आपको जो है पता चल गया। औसत के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो n का मान है उसमें +1 कर देना है, आपका औसत जो है दोस्तों निकल करके जो आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गई आपकी इवन नंबर्स यानी कि दोस्तों आपकी सम संख्या। अब जो है दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी जो है दोस्तों आपकी ऑड नंबर से रिलेटेड भी दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है। यानी कि दोस्तों ये जो आपकी ऑड नंबर होती है, ऑड नंबर्स, या फिर दोस्तों आप इसको जो कह सकते हैं विषम संख्या, विषम संख्याएं, विषम संख्या दोस्तों से रिलेटेड जब दोस्तों क्वेश्चन आए तो दोस्तों आपको जो है क्या करना होगा। हालांकि दोस्तों ये जो है तो थोड़ा क्लियर जो है दोस्तों नहीं दिख रहा है आपको, जो है मैंने कर लेना है। तो दोस्तों इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो दोस्तों इसके लिए जो फॉर्मूला होता है बहुत ही शॉर्ट होता है और आपका कुछ नहीं करना है। योग अगर पूछा है दोस्तों, योग के लिए दोस्तों आपका n का मान जो है दोस्तों उसका स्क्वायर कर देना है। और यदि दोस्तों आपका औसत जो पूछा है औसत, तो दोस्तों वो जो n होता है वो n ही होगा। यानी कि दोस्तों बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे तो दोस्तों छुट्टियों में हम जो हल कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपसे पूछा है कि बताइए कि आप जो है बताइएगा दोस्तों आपकी प्रथम 5 विषम संख्याओं, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत बताइए, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग व औसत। दोस्तों मैं जो है दोनों एक ही साथ जो है दोस्तों पूछ लेता हूं, जिससे कि आपका दोस्तों किसी भी कोई भी दिक्कत जो है ना आए। दोस्तों ये मैं आपको जो एग्जांपल के दोस्तों लिए दोस्तों लिया है, जिससे मैं जो आपको बेसिक जो है दोस्तों बताऊंगा। यानी कि दोस्तों आपसे पूछा कि प्रथम 5 विषम संख्या, अगर दोस्तों हम जो इसको यहाँ से जो करेंगे तो दोस्तों आपका 5 n का मान जो 5 है तो दोस्तों आपका 25 आ जाएगा, उसका स्क्वायर कर देना है 5 का 25 आ जाएगा। क्या दोस्तों ये जो है बिल्कुल सही है, हमें यह भी और चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों प्रथम 5 विषम संख्या, तो दोस्तों इनकी शुरुआत जो होती है वो आपकी 1 से होती है, यानी 1 और आपका 1 3 5 और आपका 7, उसके अलावा दोस्तों आपका 9। ये जो है दोस्तों आपकी 5 विषम संख्या जो है दोस्तों हो चुकी हैं। तो दोस्तों इनको हम जब जोड़ेंगे तो दोस्तों 1 और 9 हो जाएगा दोस्तों आपका 10 हो जाएगा, 7 और 3 आपका 10 हो जाएगा तो 20, उसके अलावा 5। तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है 25। अब जो हम दोस्तों बात कर लेते हैं इसका औसत का, यानी कि एवरेज का। एवरेज दोस्तों आपका इसके अकॉर्डिंग आएगा आपका, तो आपका 25 आएगा, क्योंकि दोस्तों इनका मान ही एवरेज होता है।
तो दोस्तों इनको जो जोड़ेंगे तो दोस्तों ये जो 25 है 5 और 25 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो दोस्तों आपका ये औसत भी दोस्तों 5 निकल करके जो है दोस्तों आ जाएगा, यानी कि 5 होगा। दोस्तों क्लियर जो है दोस्तों आपको पता चल गया कि इनका एवरेज और औसत जो दोस्तों आपका क्या होता है। अब जो है दोस्तों मैं कुछ एक एग्जाम्पल दोस्तों बड़ा लेकर जो है आपको बता देता हूँ। यानी कि आपसे जो है पूछ ले अगर कि बताइए कि प्रथम आपसे जो है प्रथम 45 विषम संख्याओं, प्रथम 45 विषम संख्याओं का आपसे योग व औसत दोनों जो आपसे पूछा है कि योग व औसत बताएं, तो आपको क्या करना होगा, n का स्क्वायर कर देना है, यानी इसका स्क्वायर करें यानी कि दोस्तों आपका n का 45 का स्क्वायर कर देना है। 45 का स्क्वायर करें तो दोस्तों आपका हो जाएगा 55 25 और 4 पंजे 20। दोस्तों ये जो है आपको इसको स्क्वायर रूट जो स्क्वायर जो है दोस्तों कैसे निकाला जाता है वो आपको पता होना चाहिए। यानी कि दोस्तों जो किसी भी संख्या के पीछे अगर 5 है, किसी भी संख्या के अगर पीछे 5 है तो 5 का स्क्वायर लिख देना है। उसके अलावा ये जो आगे है 4 तो इससे 1 बढ़ाकर 5 मल्टीप्लाई कर देना है। 4 पंजे 20 तो दोस्तों आपका 20 25 आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों हम कि इसका एवरेज जो क्या होगा, तो एवरेज जो है दोस्तों n का मान जो है दोस्तों 45 है तो इसका एवरेज जो होगा वो आपका 45 ही होगा। अभी जो है कुछ समय पहले मैंने आपको प्रूफ भी किया था, तो बिल्कुल जो है आपका ये हो गया। अब जो है दोस्तों मैं इसको जो हटाता हूँ। अब अगर क्वेश्चन कभी भी जो आपको बड़ा क्वेश्चन आए यानी कि आपसे बोले कि दोस्तों प्रथम आपका 90 विषम संख्या, प्रथम 90 विषम संख्याओं का औसत व योग बताइए, दोनों जो है आपसे पूछ लिया है। तो दोस्तों आपका इसका जो औसत निकालेंगे तो दोस्तों आपका n का मान ही औसत होता है, यानी कि औसत तो इसका 90 ही हो जाएगा। अब जो है बात करते हैं अगर इसका योग की, तो योग के लिए आपको क्या करना होता है, n का मान जो दोस्तों होता है उसका स्क्वायर कर देना है। इसका दोस्तों आपका स्क्वायर करें तो दोस्तों जो है इसका आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा, यानी कि 8100 जो है इसका आंसर जो हो जाएगा। बिल्कुल जो है दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि जब भी कभी जो है विषम संख्या आए और हमसे पूछे कि दोस्तों बताइए कि प्रथम 10 संख्या या प्रथम 50 कितनी भी दोस्तों पूछे, ये जो दोस्तों आपको साइड में दोस्तों ये जो फॉर्मूला जो है दोस्तों दिख रहे हैं, इन दोनों फॉर्मूला को दोस्तों आपको अप्लाई करके किसी भी क्वेश्चन को दोस्तों आप जल्दी जो है सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि जब भी आपको विषम संख्या पूछे तो दोस्तों इनका मान जो होता है उसका स्क्वायर कर देना है। उसके अलावा दोस्तों अगर आपका पूछे कि दोस्तों इसका और एवरेज पूछे यानी कि औसत पूछे तो दोस्तों n का मान जो दोस्तों होता है वही आपका एवरेज होता है, वही औसत होता है। तो दोस्तों ये जो आपको बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। मैं चाहता हूं कि दोस्तों आपको बिल्कुल जो है दोस्तों पता चल गया होगा कि दोस्तों इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो दोस्तों आपका मिस नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो बिल्कुल जो आपको पता चलेगा, तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।